So the shloka is, today we'll take 12.13 and 12.14, both the shlokas. So Nanita Mataji, we'll start with you. I'll speak the shloka and then. Advaishta sarva bhutanam maitre karuna eva cha nirmamo nirahankara samdukka sukha shami santushta satatam yogi yad atma drid nishchaya may arpitam mano buddhir yo mad bhakta same priya. Word by word. Advaishta अद्वेष्टा sarvabhutanam सर्वभूतानां maitra मैत्र maitra मैत्र karuna करुणा eva cha. एव च Advaishta sarvabhutanam अद्वेष्ट सर्वभूतानां maitra karuna eva cha. मैत्र करुणा एव च Advaishta sarvabhutanam maitra karuna eva cha. अद्वैत सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च Advaishta sarvabhutanam maitra karuna eva cha. अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च Nirmamo निर्ममो nirahankara निरअहंकार tam dukha सम दुख dukha दुख सुख shami. शमी Nirmamo nirahankara निर्ममो निरंकार tam dukha sukha shami. सम दुख सुख शमी Nirmamo nirahankara sam dukha sukha shami. निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी. Yes, Mataji. So full 13 shloka. Advaishta sarva bhutanam maitre karuna eva cha nirmamo nirahankara sam dukha sukha shami. अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी. Mataji. Santushta संतुष्ट satatam सततम yogi योगी yat atma यत आत्मा rit nishchaya. दृढ़ निश्चय Santushta satatam yogi yat atma. Okay, sorry. Santushta satatam yogi संतुष्ट सततम योगी yat atma drid nishchaya. यतात्मा दृढ़ निश्चय Maya मय्य arpitam अर्पितम manobuddhir मनोबुद्धिर yo यो mad मद bhaktah भक्तः same priya. समे प्रिया. Yadaji. So this goes like Maya arpatam manobuddhir. Maya arpit manobuddhir. मय्या अर्पित मनोर्बुद्धिर ये मद Yo mad. भक्त समे प्रिया. Yeah, okay, Mataji. Now the entire shloka 14. Santushta satatam yogi yad atma drid nishchaya may arpit manor buddhir yo mad bhakta same priya. संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया माया अर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिया. Mataji, very, very nice. Thank you so much. Yes, Mataji. Mr. Mataji, please please take the service. 13th and 14th shloka reading and then translation. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम. अद्वेष्टा
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम्मा दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सो पहले अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि आपकी साकार रूप की भक्ति करी जाए कि निराकार रूप की भक्ति करी जाए। कृष्ण ने कहा मेरी साकार रूप की, और जो भी मेरी साकार रूप की भक्ति करता है प्रेम से, श्रद्धा से, फेथ से, वो उसको मैं पर्सनली डिलीवर करता हूँ। उसको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं कब अपने प्राण त्यागूं, सुबह की शाम, अभी इस मास में कि उस मास में, मतलब जब सूर्य वहां पर है, क्या घड़ी है, क्या क्षण है, कौन सी जगह है, कैसा मैं हूं, किस अवस्था, उसको कोई क्योंकि जो तपस्वी जो होते हैं, योगी होते हैं, वो जो डिफरेंट तरीके से भगवान को पाना चाहते हैं, फिर वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। परंतु भगवान कहते हैं तुम भक्त को इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। वो मेरा नाम जब श्रद्धा से लेता है तो मैं उसको डिलीवर करता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। भक्त की को उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो कहता है आई पर्सनली डिलीवर देम, मैं खुद खुद उनको लेने के लिए आता हूँ, अंत समय में खुद उनको लेने के लिए आता हूँ। बाद में बोलते हैं जो निराकार जो भक्ति करते हैं वो भक्त भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। वो इनडायरेक्टली मुझे ही पूजा करें, भक्ति करें, और वो मुझे ही प्राप्त करेंगे, परंतु वो प्राप्त करने में उनको समय और उनकी मेहनत ज्यादा है। उनका जो समय लगने वाला वो ज्यादा है और उनकी मेहनत भी ज्यादा है। फिर तो भगवान कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। फिर अगर नहीं हो रहा, तुमसे मन और बुद्धि अर्पित नहीं हो रहा, तो तुम अभ्यास करो। तुमसे अगर अभ्यास भी नहीं हो रहा तो मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करो मतलब मंदिर बनाओ, बुकों का बुक्स मतलब प्रचार करो, प्रसार करो, मेरे लिए कार्य करो। यथा योग्य, मंदिर बनाने का योग्य है मंदिर बनाओ, नहीं योग्य है, कुछ आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कम से कम एक दो फूल तो तोड़ के भगवान के लिए ला सकते, उतना भी बहुत है। भगवान कह रहे मैं ये नहीं देख रहा कि उसने मंदिर बनाया तो उसने बहुत पुण्य कमा लिया, तुमने सिर्फ फूल तोड़ा तो तुमने नहीं कमाए, मैं वो सब नहीं देख रहा। यथा योग्य, जैसे तुम कर सकते हो तुम करो, पर मेरे लिए कार्य करो। नहीं हो सकता, आपके लिए कार्य भी नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। तो तुम जो फल मिल रहा है, उसका जो फल मिल रहा है, वो जैसे तुमने कार्य करा तो तुम्हें फल मिलेगा। फल मतलब धन के रूप में मिल सकता है, सम्मान के रूप में मिल सकता है, रिसोर्सेस के रूप में मिल सकता है, प्रतिष्ठा, कुछ भी रूप में मिल सकता है। उसको तुम मुझे अर्पण करो। नहीं हो सकता तो थोड़ा सा अर्पण करो। नहीं हो सकता तो तुम जो मेरे लिए काम नहीं कर सकते तो जो भी काम करे हो वो मेरे मेरे को अर्पण कर दो। कुछ भी नहीं हो सकता तो ठीक है, तुम बुरा काम करते वक्त भी मुझे याद कर लो, तुम जो कर मतलब somehow be connected to me, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि क्यों, और भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि फल से डिटैच हो जाओ, फल को छोड़ दो, मुझे अर्पित कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या भगवान ग्रीडी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फल को अर्पित मुझे कर दो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम फल की अपेक्षा करते हैं, फल की चाह करते हैं, तो हम बंधन में बनते हैं। चाह की हमने, अगला थैंक यू बोले, इतनी सी चाह की हमने, अगला सम्मान करे, इतनी सी चाह की कि मैंने उसका इतना अच्छा किया, उसने मेरा नहीं किया, ये भी चाह है, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? ये बंधन का कारण बन गया। तो भगवान कह रहे बंधन से मुक्त हो जाओ, ये फल मुझे दे दो, तुम कार्य करो, फल मुझे दे दो, फिर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए कह रहे भगवान, भगवान ग्रीडी नहीं है, भगवान सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, भगवान अपना प्रचार प्रसार से नहीं करे, भगवान हमारा भला चाह रहे हैं। और भगवान जो है वेल विशर है, हर वक्त हर समय, और वो ही वेल विशर है। अब फिर उसके बाद में अगर वो भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो भगवान कह रहे तुम
नॉलेज कल्टिवेट करो, बुद्धि से मुझे जानो। नॉलेज कौन सी वाली नॉलेज? वो नॉलेज जो बताती है कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। वो नॉलेज जो बताती है कि टेम्परेरी सुख क्या है और परम आनंद क्या है। वो नॉलेज जो हमें बताती है कि हमारे लिए श्रेष्ठकर क्या है और अनफेवरेबल क्या है। फेवरेबल हमारी भक्ति के लिए क्या है और अनफेवरेबल क्या है। तो ये वाली नॉलेज को प्राप्त करो, अर्जित करो। जब तुम नॉलेज प्राप्त कर लोगे तो फिर तुम मुझ पे ध्यान लगा पाओगे, मेडिटेट कर। एक्चुअली ये मेडिटेशन सही है, ठीक है? तब तुम मुझ पे ध्यान लगा पाओगे, मुझ पे मेडिटेट कर पाओगे। जब तुम मुझ पे मेडिटेट करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं वैराग्य आएगा। वैराग्य मतलब तुम व्यर्थ की चीजों में परेशान भी नहीं होगे, व्यर्थ की चीजों की चिंता भी नहीं करोगे, व्यर्थ की चीज में अपना समय भी नहीं गवाओगे। तो तुम्हें वैराग्य आएगा। इसे कहते हैं हायर टेस्ट। जब तुम्हें अच्छा समझ आ गया तो तुम बहुत छोटी बेकार की चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हम। तो तुम्हें हायर टेस्ट पता चल जाएगा। जब तुम्हें हायर टेस्ट पता चल जाएगा तब तुम मुझसे कनेक्ट करोगे, मुझसे प्रेम होगा तुम्हें, और फिर तुम वही करोगे। जो काम तुम करोगे वो तुम मेरे लिए ही वो काम को करोगे, ठीक है? तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अब कुछ गुण हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, ठीक है? भगवान कह रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, भक्त भक्त बनो, मेरे भक्ति करो। तो भक्ति तो करो, तो कुछ गुण है, कुछ दिव्य गुण है। वो कौन से गुण है? पहले 13 श्लोकों में भगवान ने 7 गुण बताए हैं। फिर आगे के श्लोक में और 14 में और भी थोड़े से गुण बताए कि भगवान कह रहे हैं ये गुण जो है ये मुझे बहुत प्रिय हैं। तो यदि से हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे जीवन में हो तो एक गुण को कल्टिवेट करना है। अब ये नहीं है कि इस गुण को कल्टिवेट करने के लिए कुछ अलग यूनिवर्सिटी में हमें एनरोल करना पड़ेगा या अलग तरीके से हमें बर्ताव करना पड़ेगा कि हम यहाँ ये बर्ताव कर ले फिर भक्ति करें। नहीं, भक्ति करते करते ही ये गुण डेवलप हो जाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो ये गुण अपने आप बनने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। जो जिसमें वो ये गुण है वो भक्त है। तो अगर से तो हम ये जितने 7 गुण है ना, उसके बाद जो और बाकी गुण है, तो अगर हमें परखना है अपने आप को कि क्या हम भक्त हैं कि नहीं है, तो एक एक गुण को बहुत अपने अंदर ढूंढो कि मेरे पास किस लेवल पे हूं मैं इस गुण के। ये बहुत लंबा चैप्टर बन सकता है, बहुत लंबा श्लोका बन सकता है, पर हम कम में करेंगे। बाद में हम शायद अपने आप से आप पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो गुण है इनको हमें अपने अंदर डेवलप करना है। जैसे लोग बोलते हैं ना, भक्ति क्या करनी, हम तो अच्छे इंसान हैं। कैसे अच्छे इंसान हो? कैसे कैसे अच्छे इंसान हो? यहाँ पे भगवान ने दे रखा है कि ये गुण को डेवलप करो तब तो मुझे प्रिय होगे, ठीक है? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि अद्वेष्टा। अद्वेष्टा मतलब कि जो द्वेष न करे, ईर्ष्या न करे, ईर्ष्या से रहित, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अद्वेष्टा। अद्वेष, ईर्ष्या न करे मतलब कि सब में देखे कि सब में भगवान का वास है ना? ये नहीं कि ये मेरा है तो ये मुझे बहुत प्यारा है, वो मेरा नहीं है तो मुझे बहुत प्यारा है। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को मिसट्रीट करना ही नहीं है। चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, हमें किसी से हेट करना ही नहीं है, द्वेष करना ही नहीं है। तो जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसकी गलती को हमें मे बी पनिश कर सकते हैं, मे बी सुधार सकते हैं, परंतु उस इंसान से हम द्वेष नहीं कर सकते। जिस प्रकार से युधिष्ठिर जो है उसने द्वेष नहीं करा, ही डिड नॉट हेट। कौरव को, दुर्योधन को हेट नहीं करा था। यस ऑफ कोर्स गलत हो रहा था तो उसके लिए लड़ाई करी, लड़ा, युद्ध हुआ, परंतु हेट नहीं किया। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज, उस उनके खुद के फादर उन पे इतनी प्रताड़ना कर रहे थे, तो यस ऑफ कोर्स ही वाज डिसएग्रीइंग विद दैट, वो समझा रहे थे, परंतु उन्होंने अपने फादर को हेट नहीं करा। फादर के लिए एंड में उन्होंने गति भी मांगी थी। इसी प्रकार से नारद ने भी ध्रुव को यही शिक्षा दी थी कि तुम्हें किसी को हेट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू हेट एनीबॉडी, ठीक है? तो उस आगे तो अद्वेष्टा, ये गुण भगवान को बहुत पसंद है। ईर्ष्या नहीं करनी है, ठीक है? आगे अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो द्वेष या ईर्ष्या से रहित हो। फिर क्या है? मैत्रेय करुणा एवच। मैत्रेय, मैत्रेय मतलब फ्रेंडशिप। सेकंड क्वालिटी क्या बोलिए? कि मित्रता का भाव, फ्रेंडशिप का भाव रखना है। देखिए क्या होता है कि कभी किसी के पास ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, वो हमें ज्यादा खुश नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो न होने का आभास उसकी वो क्वालिटी हमें दिलाती है, तो हमें उससे ईर्ष्या सी हो जाती है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी क्वालिटी से सीखना है,
उससे हेल्प मांगनी है कि क्या आप हमें सिखा सकते हैं। बेटर बनना है, हमें बिटर नहीं बनना है उससे, हमें किसी की क्वालिटी से ईर्ष्या नहीं करनी है और अपने आप को बेटर बनाना है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने अपने से ऊपर वाले के कर लिए। अब जो हमारे समान लेवल पे, हमारी भी वो क्वालिटीज, उसकी भी वो क्वालिटीज, तो फिर क्या करना है, कंपटीशन नहीं लाना है, हमें क्या करना है, फ्रेंडशिप का भाव रखना है। और यदि से तो किसी की कम क्वालिटीज है हमसे, तो उसको क्या करना है, उसमें कंपैशन, दया करनी है, दया लानी, कंपैशन, कि उसकी हेल्प करना है हमने। क्योंकि क्या है, सबसे बड़ी हेल्प क्या होगी, जब आप एक आत्मा को परमात्मा से मिलाते हो, जब उसको आप ये ज्ञान दे पाते हो, जब आप उसकी ये भरपाई कर पाते हो, जो कमी हर के अंदर जो कमी ना, वो एक्चुअल यही वाली कमी है। और वो कमी अपने अंदर न ढूंढ, अपने अंदर मतलब आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, जो कनेक्ट है, हम सब कुछ मटेरियल जगत में ढूंढ रहे हैं, पर हमें वहां नहीं ढूंढना है, क्योंकि वहां सब कुछ इनकम्प्लीट है, सारे रिश्ते, सारा कुछ सब इनकम्प्लीट है। और अच्छा, आगे हम चलते हैं। तो ये, तो फ्रेंडशिप का भाव भगवान को बहुत पसंद है। उसके बाद तो फर्स्ट क्या हो गया कि द्वेष नहीं करना है, सेकंड क्या हो गया, मित्रता का भाव रखना है, थर्ड क्या हो गया, दयालु, कंपैशन रहना है। उसके बाद क्या है, निर्ममो, निर्ममो निरअहंकारा। निर्ममो मतलब कि ममता रहित, ममता रहित मतलब क्या होता है, ममता रहित ये होता है कि मेरा तुम्हारा, ये आई मी माइन, माई फैमिली, माई पीपल, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, मेरा कमरा, मेरी पूजा, मेरी चीजें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मी एंड माइन, ये सेल्फिशनेस नहीं रखनी है। ठीक है, क्या रखना है, तो हमें हमें ये रखना है, निर्ममो मतलब हमें ये रखना है कि भगवान ने ये मुझे कुछ समय के लिए दिया है, मुझे इसका टेक केयर करना है, इसको ओन नहीं करना है। जिस तरीके से बैंक में कैशियर होता है, वो दिन भर में कितने काउंट करता है, कितने कैश काउंट करता है, तो क्या वो उसको अपना मान लेता है, नहीं, परंतु क्या उसे वो कंप्लेसेंट, मतलब कि क्या वो केयरलेस रहता है उसे, नहीं, वो बहुत ध्यान से उसको गिनता है, उसको ठीक पता होता है कि ये मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, इसको मुझे अच्छे से करनी है, पर इसको मुझे ओन नहीं कर लेना है। जैसे हम किसी को बहुत, रिश्ते को, किसी भी चीज को बहुत पकड़ के रखते हैं ना, तो फिर उसके भी लेसन हमें लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत किसी चीज, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम रिश्तों में कंप्लेसेंट हो जाए, मतलब कि केयरलेस हो जाएं या अपना दायित्व न निभाएं, परंतु हम किसी को भी, रिश्तों को, कुछ चीज को भी हम बहुत ज्यादा पकड़ के रखेंगे ना, तो उसके लेसन भी हमें लर्न करने पड़ते हैं। क्योंकि लेसन क्या लर्न करना पड़ता है, लेसन तो यही सीखना है कि ये हमारा नहीं है, कुछ समय के लिए हमें इसका दायित्व दिया गया है, इसे हमें बहुत पूर्णता निभाना है, अच्छे से निभाना है, और फिर इसको हमें ओन नहीं करना है। ठीक है, लेसन ये सीखने के लिए। फिर निरअहंकारा, अहंकार रहित, अहंकार नहीं करना है, क्या मतलब हुआ इसका, ये ईगो का मतलब क्या होता है कि जीवा की नेचुरल पोजीशन क्या है। अब जीवा की नेचुरल पोजीशन है कि नित्य कृष्ण दास, ये है, हम सर्वेंट हैं और हमें सेवा ही करनी है, और ज्ञान से समझना है कि हमें सेवा कहाँ, कैसे, कितनी, कब, कैसे करनी है, ये हमें सब भगवत गीता पूरा बताती है कि सेवा ही करनी है। पर हम फॉल्स ईगो में चले जाते हैं। फॉल्स ईगो मतलब कि अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, अपने आप को कोई पोजीशन से, डेजिग्नेशन से मान लेते हैं, मैं माँ हूं, मैं उधर की सीए हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने ये करा, मेरे अंडर ये सब है, मैं करूंगी तो होगा। अपने, ये क्या हो गया, मिथ्या अहंकार, कुछ समय के लिए है ये, बस ये मिथ्या अहंकार हुआ। तो ये नहीं रखना है, अपना जो अहंकार जो है, ईगो है, वो रखना है। वो ईगो क्या है कि नित्य कृष्णदास, वो रखना है, और अपने आप को कर्ता क्या समझना है, अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। आगे, सम दुख सुख शमी, सम मतलब दुख और सुख में हमें समभाव में रहना है। क्योंकि ज्यादा सुखी हो जाएंगे तो भी भक्ति नहीं होगी, और ज्यादा दुखी हो जाएंगी तो भी भक्ति नहीं होगी। तो सुख में बहुत सुख हो जाके फिर हम, भक्ति हमारे हाथ से फिसल जाएगी, और दुख में हम इतने दुखी हो जाएंगे तो भी भक्ति हमारे हाथ से फिसल जाएगी। बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया, भक्ति को फिसलने नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत 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 मुश्किल से मिला है, इसलिए फिसलने नहीं देना है। उसके बाद क्या है, शमी, हम चाहते ना भगवान हमें क्षमा कर दे, तो फिर हम क्यों नहीं क्षमा करते, क्यों हम बातों को पकड़ के बैठते हैं, और क्यों हम सोचते हैं उसने वो तब कहा था, बहुत अच्छे से याद है मुझे, मैं भूल नहीं सकती उस शब्दों को,
वो शब्द मुझे बहुत अच्छे चुभ गए थे, मुझे वो शब्द नहीं भूल पा सकती मैं उनको। ठीक है, हम ऐसे ही सोच के उसी से अपना ही हानि करते हैं और कुछ नहीं होता है। और इच्छा कर ली कि अब उसको भी सबक सिखा के रहेंगे, तो बस फिर और हो गई बीच में मृत्यु, तो आएंगे वापस से सिखाएंगे उसको सबक। अगला सोचा भाई मैंने करा क्या, ये मेरे को क्यों सबक सिखाने बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं बेचारे को कि क्या क्या है, पर ये तो पिछले जन्म से अब तैयारी करके आया है, तो सबक तो सिखाएगा ही सिखाएगा। ठीक है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो कर्मों का जो खेल है बहुत मुश्किल है, तो हमें बहुत केयरफुल होकर अपने कर्म करने चाहिए। आप बोलोगे हमें ही पता है इसलिए हम ही इतने केयरफुल रहे, अगले को तो नहीं पता है, तो वो करे जाए वो ठीक है उसके लिए, नहीं ठीक नहीं है। ये तो पूरा अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे। और हमारा पर्पस बड़ा है, हमें पता चल गया है कि हमें करना क्या है, तो हमारी तपस्या भी बड़ी है। अगले को नहीं पता चला है, वो तो अभी एग्जामिनेशन हॉल में आया भी नहीं है, हम दे रहे हैं एग्जाम, तो हमें ज्यादा सहना, ज्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम दुखी ना हो। एक्चुअली कोई भी हमारे साथ अगर बुरा कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम मर ही, वो हमें मार रहा है और हम मर ही जाएं, नो। हम अंश हैं भगवान के, तो उतनी रक्षा तो हमें करनी है और डिपेंडेंट होना है भगवान पे, परंतु टॉलरेट करना है, इस अकाउंट को इधर ही खत्म करना है। इजी वे होता है कि उस जगह से, सिचुएशन से हट जाएं, इजी ये होता है। नहीं हट सकते तो शक्ति मांग के टॉलरेट करें, अनटिल आपकी जान पे ही ना बनाए। ठीक है, सम्मान पे इस जो आत्मा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कोई सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। वो इसलिए नहीं आया कि सम्मान लेने नहीं आया है वो यहाँ पे। आपकी आत्मा आपकी बॉडी में, ये जो बॉडी धारण करी है, वो सम्मान लेने के लिए नहीं धारण करी है। वो इसलिए नहीं आई कि अब आपके मरने उपरांत आपका स्टैचू बन जाए। वो इसलिए नहीं आई कि आपके रिश्तेदार, आपको लोग बहुत अच्छे थे, इतने दानी थे, इतने दानी थे, इसलिए आत्मा नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको रत्ती फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके साथ बाहरी शरीर लेवल पे क्या हो रहा है, मेरे बेटे ने ये कर दिया, उसको आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये शरीर का जो रिश्ता है वो इस फेज के लिए वो रिश्ता है, वो हमेशा से नहीं था, हमेशा से नहीं रहेगा। परंतु कर्मों में बाधा न डालें, ना किसी के, ना अपनी और कर्म बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। तो क्षमा कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं भगवान हमें क्षमा करें, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करने का भाव रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोका में आता है संतुष्ट सततम योगी। संतुष्ट रहना, अब वो बहुत संतुष्ट रहता है। उसको क्या संतुष्टि आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग संतुष्टि क्या है, उसको ठीक भक्त की बात हो रही है, अभक्त की बात नहीं हो रही है। भक्त को ठीक पता है कि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान से है, मतलब कृष्ण से मेरा रिश्ता है। बाकी रिश्ते मुझे निभाने हैं, मतलब निभाने हैं मतलब कैसे, ऐसे ऐसे वो मतलब जस्ट जस्ट लाइक दैट निभाने नहीं है, कंप्लीट 100% निभाने हैं, परंतु ये मुझे निभाने हैं, ड्यूटी है मेरी, मेरा प्रेम, मेरा रिश्ता भगवान से, ये। और इस बात से उसको संतुष्टि है। अब उसका कोई खेल नहीं है इधर आसपास के जो मटेरियलिस्टिक रिश्ते ना, क्योंकि उसका पर्पस ये है, उसको अपना लॉलियम जो है, लॉ जो है वहां लगा के रखनी है, बाकी उसको अपना सारे कर्तव्य निभाने हैं। हमें सबको सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ उसको कृष्णा से जोड़ना है, बाकी कृष्णा विल टेक केयर, दैट इज इट। बच्चे को वो बच्चा खो गया है मेले में, ठीक है, आप उसको टॉफीज दे रहे हो, फिर भी वो रो रहा है। आप उसको बड़े बड़े स्वादिष्ट व्यंजन लाके दे रहे हो, फिर भी वो रो रहा है, थोड़ी देर खत्म हो गया फिर भी रोने लग जाएगा। कपड़े बना दिए फिर भी रो रहा है, आपने उसको इधर उधर पूरे मेले में घुमा दिया, सारी राइस करा दी, फिर भी शाम को वापस रो रहा है। परंतु एक आया, उसने क्या करा, उसने उसका बच्चे से बात करी और फिर बच्चे को उसके पिता के पास ले गया। तो अब कौन सबसे ज्यादा सबसे अच्छा काम किसने किया, जिसने बच्चे को पिता से मिला दिया ना। तो हमें भी उतना ही काम करना है, बाकी और कोई काम में हमें बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है। ठीक है, कि टॉफी ला रहे हैं, कपड़े ला, ये सब नहीं, बस इतना सा करना है हमने। ठीक है, अच्छा। देन उसकी बातें, मैया अर्पत मनोर बुद्धि, जिसका मन और इंद्रिय और बुद्धि ये मुझ में लगा हुआ है। किसकी भक्ति बात हो रही है, मन में मतलब चित्त में भगवान, और क्या इंद्रियां भी संयम में है, ये खा लूं, वहां घूमने चले जाऊं, ये कर लूं। जो इंद्रियां जो है वो, आज ये अच्छा बन रहा है, ये स्वादिष्ट है, आज मैं बाहर खाना खाने चले जाऊं, रेस्टोरेंट में चले जाऊं, जो अच्छा है वो सूंघ लूं, जहां जो बहुत कंफर्टेबल है वहां बैठ लूं।
ये सारी इंद्रियां रेगुलेटेड हैं, एवरीथिंग, बिकॉज क्यों रेगुलेटेड है, उसकी क्यों, क्योंकि उसको ठीक पता है कि जो अल्टीमेट इंजॉयर है वो कौन है, वो कृष्णा है। एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा, फिर उनसे जो आ रहा है वो प्रसाद मान के हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गरीबी की हालत में रहने वाली बात नहीं है, परंतु माइंडसेट चेंज करने वाली बात है, ठीक है, सोच को बदलने वाली बात है। यो मत भक्त समय प्रिया, जो ऐसा करता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो ऐसा करता है। इसमें पता है बहुत दृढ़ निश्चय भी है, एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ निश्चय की बात क्या है, उसको कंप्लीट विश्वास है कि भगवान कंट्रोलर है, सब चीज, ऐसा कुछ नहीं है जो उनको पता नहीं है। जैसे हम क्या है, हम कोई भी काम हमें करना होता है तो हम उस काम के लिए डेलीगेट कर देते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब इसने कितना करा 100% हमको उतना नहीं पता होता है, क्योंकि हमने काम दे दिया, हमको 100% नहीं पता है कि उसने कितना करा है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो उनको सब पता है, इस जन्म का भी और पिछले जन्म का भी। सो हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडे श्लोका, ये श्लोका बहुत बड़ा भी बन सकता है पर हमको उसको छोटे में ही रखना था टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। हरे कृष्णा।